चतुर चालाक आदमी यदि आपके फायदे की बात करने लग जाए तो उसको देख करके अपना कायदा बदल लीजिएगा तो बच जाओगे। और यदि एक बार इन चतुर के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, लपेटे में आ गए, गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। इसलिए ध्यान देना। ऐसे ही राजा परीक्षित आया। राजा परीक्षित तो बैठे हुए हैं, पर देवराज इंद्र आकर के कहने लगा, महाराज ये अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हर रोज लोग जन्म ले रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं, तूने आज तक और किसी के लिए ये अमृत नहीं दिया, केवल परीक्षित को क्यों दे रहे हो? बोले मेरा फायदा है इससे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाइए और बदले में ये जो भागवत की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत की कथा आप हमें सुना दीजिए। अच्छा जी, अब बात समझ में आई। तुम सोचना, विचार करना, अमृत से बढ़कर के ये कथा हुई। तब तो आकर के कह रहा है, इंद्र देवता। सुखदेव मुनि ने कहा, इंद्र तुम इस कथा के अभी अधिकारी नहीं हो, इसलिए कथा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, नहीं सुना पाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां तुम इतने लोग बैठे हो, इस पंडाल में किसी ने मना किया क्या कि आपको कथा में नहीं आने देंगे? है जी, किसी ने मना तो नहीं किया। इंद्र के लिए केवल क्यों मना कर दिया सुखदेव जी ने? जहां हजारों साधु बैठे उनको मना नहीं किया गया, तो केवल देवराज इंद्र को क्यों मना कर दिया कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, भगाओ इसको यहां से? उसका कारण है कि ये इंद्र जो है ये कथा सुनने के लिए नहीं आया था, ये तो कथा का परीक्षण करके और कथा का व्यापार करने के लिए आया था। और ये कथा व्यापार नहीं है जी, ये कथा तो जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है प्यारे। यहाँ इसलिए नहीं सुनाऊंगा। जब जीवन की व्यथा मिटानी है तो कथा की शरण में जाओ। हा? एक कथा ही है जो तुम्हारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सुंदर कांड का प्रसंग है जी। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज ने देखी परम बिरहा कुल सीता। लंका गए, लंका में जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने देखा जानकी मैया बिल्कुल दुखी बैठी हुई है। परम बिरहा कुल सीता को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।